हाय देयर, यू आर वेलकम। आई एम जमालुद्दीन जमाली। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ वोकैबुलरी आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी स्टोरी में, चाहे वो कोई स्टोरी हो या न्यूज़ हो इंग्लिश में, अगर आपको तमाम वर्ड जो हैं उनके मीनिंग्स आते हों तो आप सारी स्टोरी को समझ जाते हैं। तो वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें मैं आपको स्टोरी क्या है ये एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ लफ्ज़ों के मीनिंग्स बताऊँगा और छोटे छोटे लफ्ज़ों के भी मीनिंग्स बताऊँगा और इसमें जो बड़े बड़े लफ्ज़ हैं उनके भी मीनिंग्स बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद भी होगी, तो आप इसको मुकम्मल देखिएगा। मिसिंग वोमन, ऐसी वोमन जो गायब है और जिसका पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसे कहेंगे मिसिंग वोमन। ये जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाई हुई है, इसका मतलब है मिसिंग वोमेंस, यानी ऑफ दैट वोमन। ऑफ दैट वोमन, ये ऑफ की मीनिंग देता है कि उसका या उसकी जो बॉडी है, बॉडी मतलब डेड बॉडी को कहते हैं। फाउंड का मतलब है मिल गई है या मिली। फाउंड मतलब मिली। इन यूपीज ये उस प्लेस का नाम है। किन कहते हैं रिश्तेदार को। अलज कहते हैं अल्ज़ाम लगाना। गैंग लोगों के ग्रोह को कहते हैं। रेप एक क्राइम है। मैस्यू बड़ा, कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हो, मैस्यू ट्री हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो तो उसको कहते हैं मैस्यू। पुलिस फोर्स जो है, यानी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार हों तो उसको कहेंगे मैस्यू पुलिस फोर्स। हैज़ का मतलब, हैज़ बीन का मतलब है, डिप्लॉयड का मतलब है डिप्लॉय कर दी गई है, तैनात कर दी गई है। डिप्लॉय का मतलब होता है लगा देना, ड्यूटी पे लगा देना। जैसे पुलिस को ड्यूटी पे लगाते हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयड वर्ब है, डिप्लॉयमेंट उसका नाउन है। हैज़ बीन मतलब कर दी गई है। इन मतलब उस, इस जगह में। कासगावा, ये कासगावा एक प्लेस है, विलेज है। वेयर का मतलब है जहाँ, वेयर जहाँ। टेंशन यानी परेशानी, लोगों में टेंशन है, परेशानी है और लोग वायलेंट हो गए हैं तो उसको कहते हैं टेंशन। इज मतलब है। रनिंग हाई मतलब टेंशन बहुत ऊपर जाके दौड़ रही है, ऊपर जाके दिमागों पे चढ़ी हुई है। और रनिंग हाई का मतलब है ऊपर जा रही है, बहुत ही ऊपर जा रही है टेंशन, और वहाँ पे बड़ा मसला बना हुआ है। टेंशन इज रनिंग हाई। ये आप कहीं पे भी कोई शहर के अंदर अगर हालात ख़राब हों तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, टेंशन इज़ रनिंग हाई इन द सिटी। नेक्स्ट देखते हैं। विलेजर्स गांव के लोग। डिड नॉट अलाउ इजाज़त नहीं दी। डिड नॉट अलाउ का मतलब है इजाज़त नहीं दी। किसको? द पुलिस, पुलिस को। टू सेंड द बॉडी, के बॉडी को वो भेजें हॉस्पिटल। टू सेंड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो पोस्टमार्टम होता है मरने के बाद डेड बॉडी का, ताकि पता चलाया जाए कि उसकी डेथ की कॉज क्या है, तो उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। एग्जामिनेशन मुआयने को कहते हैं, कोई बॉडी का जो मुआयना होता है। एग्जामिनेशन इम्तिहान को भी कहते हैं। और पोस्टमार्टम कहते हैं बाद अज मर्ग, बॉडी का जो एग्जामिनेशन मुआयना होता है उसको। फॉर उसके लिए, फॉर उसके लिए। मोर देन 10 आवर, मोर कहते हैं ज़्यादा, मोर देन यानी 10 से भी ज़्यादा, मोर देन 10 से भी ज़्यादा। उन्होंने 10 से भी ज़्यादा घंटों के लिए अलाउ नहीं किया विलेजर्स ने कि पुलिस बॉडी को लेके जा सके पोस्टमार्टम के लिए। एंड और अलेज्ड इल्ज़ाम लगाया, किसने? विलेजर्स ने। ये देखो सब्जेक्ट ये है, विलेजर्स। दैट शी वॉज गैंग रेप्ड बिफोर बीइंग मर्डर्ड, कि मर्डर से पहले उसका गैंग रेप हुआ था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे थे। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट एहतजाज को कहते हैं। प्रोटेस्ट मतलब ज़्यादा एहतजाज का जो सिलसिला हो, जब ज़्यादा जगह जगह हो रहे हो तो हम कहेंगे प्रोटेस्ट्स, ऐसे लगाएंगे उसके साथ, मतलब ज़्यादा प्रोटेस्ट है। रॉक्ड अ विलेज, रॉक कहते हैं हिला के रख देना, हिला के रख देना। बहुत ज़्यादा नारेबाजी और बहुत ज़्यादा उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किए तो वो गांव को, इलाके को हिला के रख दिया। रॉक्ड अ विलेज, एक गांव को। कौन सा गांव? द विलेज इन उत्तर प्रदेश, फतेह
पुर में ये गाँव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये विलेज है। और कब? लेट वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के दिन रात को लेट नाइट, और थर्सडे मॉर्निंग को भी वो जारी रहे। आफ्टर, वो क्यों शुरू हुए? आफ्टर कहते हैं बाद में। ए 20-year-old वोमेन, एक 20 साल औरत, हु हैड बीन मिसिंग, जो गायब हुई थी। हैड बीन का मतलब है हुई थी। फॉर सेवरल आवर, कई घंटों से वो गायब हुई थी। वाज फाउंड डेड, जो मुर्दा हालत में मिली। वाज फाउंड मतलब पाई गई, ये पैसिवाइज है। वाज फाउंड डेड, मुर्दा मिली इन ए फील्ड, खेत में। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, पुलिस का एक अफसर होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हर जगह होता है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का उसने ये कहा है, प्रशांत वर्मा उसका नाम है। उसने क्या कहा? सेड, कहा, पुलिस रजिस्टर्ड ए केस ऑफ मर्डर, उस पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया। एंड अरेस्टेड वन मैन, एक बंदे को गिरफ्तार भी किया। एंड प्रोब इज ऑन, मतलब ऑन मतलब जारी है, ऑन मतलब जारी है। प्रोब कहते हैं तफ्तीश, सवाल जवाब, प्रोब। वुमेन्स फैमिली, वुमेन की, खातून की जो फैमिली है, खानदान है, और जो अदर विलेजर्स हैं कसगावा विलेज के अंदर। ये विलेज कहाँ पे है? 80 किलोमीटर फ्रॉम कानपुर से ये दूर है। और इन जो फैमिली और विलेजर हैं, डिड नॉट अलाउ, उन्होंने अलाउ नहीं किया। क्या अलाउ नहीं किया? कि वो बॉडी को सेंड किया, सेंड कहते हैं भेजना। सेंड द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम, ये वही बात है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं। उन्होंने अलेज किया, अलेज मतलब इल्ज़ाम लगाना। विलेजर्स ने क्या अलेज किया है? इल्ज़ाम लगाया है कि शी वाज गैंग रेप्ड बिफोर बीइंग मर्डर्ड। बीइंग मतलब उसके किए जाने से पहले, मर्डर किए जाने से पहले। बिफोर बीइंग मर्डर्ड, बीइंग मर्डर, मर्डर किए जाने से पहले। पीपल कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट कहते हैं मुकाबला करना, सामना करना। कन्फ्रंट कहते हैं जैसे विलेजर्स और प्रोटेस्टर्स पुलिस के सामने खड़े हो गए। कन्फ्रंट मतलब मुकाबला किया, सामना किया। मॉर्चरी कहते हैं जो मुर्दा खाना होता है, मुर्दा खाना जैसे डेड बॉडीज को जहाँ पे रखा जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये एक जगह होती है। लेट इन मॉर्निंग, लेट इन मॉर्निंग के अंदर जो है मतलब को 11-12 बजे की बात, 11-12 बजे कहते हैं लेट इन मॉर्निंग। लेट इन मॉर्निंग ऑन थर्सडे एज दे फेयर्ड, एज दे फेयर्ड का मतलब है एज कहते हैं चूंकि उनको खौफ था, फेयर्ड खौफ था कि पुलिस कुड क्रीमेट, क्रीमेट कहते हैं बॉडी को जलाना, जैसे हिंदू जलाते हैं बॉडी को और उसकी लास्ट रिचुअल करते हैं, क्रीमेट कहते हैं उसको, बॉडी को आग में जलाना। कि पुलिस जो है ना वो उसको बॉडी को जला देगी। एंड नॉट अलाउ इट टू बी टेकन बैक टू द विलेज, और पुलिस अलाउ नहीं करेगी, नॉट अलाउ इट मतलब बॉडी, टू बी टेकन वापस लेके जाने के लिए, बेकन बैक किधर, विलेज को लेके जाने के लिए। क्योंकि मामला हसास था और इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो विलेजर्स का ख्याल था, दे फीयर्ड, उनको खौफ था, उनको डर था कि पुलिस उसको क्रीमेट कर देगी, खुद ही जैसे दफनाते हैं तो वो जलाते हैं, तो वो जला देगी ताकि मामले को दबाया जाए। जबकि विलेजर जो है वो उसको लेके जाना चाहते हैं बैक टू देयर विलेज, तो दे फियर दैट पुलिस विल नॉट अलाउ इट टू बी टेकन बैक टू द विलेज। 2 hours डेडलॉक, उनके दरमियान मामला फंसा रहा, वहीं पे डेडलॉक रहा, और वहाँ पे दोनों जो एक तरफ विलेजर खड़े रहे और दूसरी तरफ पुलिस, और उनमें तनाव रहा। इसके तहत डेडलॉक, मुज़ाकरात नहीं हो सके, बातचीत नहीं हो सकी। 2 hour डेडलॉक एंडेड, 2 घंटे तक ये टेंशन चलती रही। एंडेड कब हुई? आफ्टर पुलिस एग्रीड, जब पुलिस एग्री हो गई टू क्रीमेट इन द विलेज, कि हम इसका जो इसको जलाने का काम है, इसकी जो आखिरी रस्मात हैं जलाने की, वो विलेज में करेंगे। एग्रीड, पुलिस एग्रीड टू क्रीमेशन, क्रीमेशन इन द विलेज, एग्रीड टू क्रीमेशन, कि उसको वहीं पे जलाया जाएगा। मैसिव पुलिस फोर्स हैज बीन डिप्लॉयड, मैसिव कहते हैं बड़ी, जैसे मैंने कहा ज़्यादा भारी पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे हैज़ बीन डिप्लॉयड, कि की गई है, वहाँ पे तैनात की गई है।
मूवमेंट ऑफ आउटसाइडर, मूवमेंट कहते हैं जो नकलो हरकत, मूवमेंट कहते हैं लोगों का इधर उधर जाना आना, उसको कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट तहरीक को भी कहते हैं, मूवमेंट लोगों की चलने फिरने को भी कहते हैं। आउटसाइडर बाहर के लोग जो होते हैं। टूवर्ड द विलेज जो है, जो गांव की तरफ जाने के पे पाबंदी है, वाज रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं पुलिस ने रोका हुआ है, किसी को अलाउ नहीं है। अलेजेडली कहते हैं इल्ज़ाम लगाया गया है, ये जो है कहा गया है मुबैना तौर पे। एलिजेडली कहते हैं मुबैना तौर पे कि विलेज की तरफ, टूवर्ड्स कहते हैं उसकी तरफ, टूवर्ड्स उसकी तरफ, यानी विलेज की तरफ आउटसाइडर की जो मूवमेंट है जाने का काम जो है उस पर रिस्ट्रिक्टेड है, वो पाबंदी लगी हुई है। वुमन हैड गॉन टू द फैमिलीज फील्ड एट नाइट, औरत, द वुमन हैड गॉन टू द फैमिलीज फील्ड एट नाइट। वुमन वो औरत, दा जब इसके साथ लगता है, दा वुमन का मतलब है वो वुमन जिसका जिक्र हो रहा है। द वुमन हैड गॉन गई थी, हैड गॉन गई थी, ये पास्ट का परफेक्ट है। कहाँ गई थी? टू द फैमिलीज फील्ड, फैमिली के खेतों में, उनकी उसकी फैमिली जो थी उसके जो खेत थे उनमें गई थी एट नाइट, रात को। बट डिड नॉट रिटर्न, बट कहते हैं लेकिन, डिड नॉट रिटर्न वापस नहीं आई, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट होता है, रिटर्न वापस आना। प्रॉम्प्टिंग कहते हैं किसी को परसुएड करना, तैयार करना, उकसाना कोई काम करने पे। तो ये जब उसका ना आना जो है उसने प्रॉम्प्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, फौरी तौर पे शुरू हो गई, उसकी वजह से स्पीडीली उसकी सर्च, लोग सब जो है वो जमा हो गए, इकट्ठे हो गए और उसके ना आने ने एक सर्च शुरू कर दी, मैसिव सर्च जो है शुरू कर दी। सर्च कहते हैं तलाश। बाय हर फैमिली मेम्बर्स एंड अदर विलेजर्स, दूसरे, अदर कहते दूसरे, विलेजर जो है उनके साथ थे फैमिली के। तो हु फाउंड, इन सब लोगों ने, हु फाउंड, हु मतलब जो, जिन लोगों ने, इन लोगों ने, हु मतलब जिन्होंने, फाउंड हर बॉडी, जो जिनको उसकी बॉडी मिली, इन ए फील्ड, एक खेत में, अराउंड 10 PM, तकरीबन 10 PM के आसपास। अराउंड का मतलब है आसपास, 10 के आसपास। हर दुपट्टा वाज टाइड, हर दुपट्टा, हर मतलब उसका, दुपट्टा वाज टाइड बंधा हुआ था, अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द, हर नेक उसकी गर्दन के इर्द गिर्द बंधा हुआ था। एंड देयर वाज नो क्लोथ्स, और कोई कपड़े नहीं थे, देयर वर नो क्लोथ्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी कहते हैं डेड बॉडी को, और जिस्म को भी कहते हैं। लोअर पार्ट कहते हैं नीचे वाला हिस्सा, बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा मतलब टांगे, उस पर कोई क्लोथ नहीं थे, कपड़े नहीं थे। पुलिस फाउंड ए सेल फोन ऑन हर बॉडी, पुलिस को उसकी बॉडी पे एक फ़ोन भी मिला। स्क्रीनिंग द कॉल्स, स्क्रीनिंग कहते हैं चेक करना, मुआयना करना, जैसे ब्लड स्क्रीनिंग होता है, कुछ है तो नहीं। स्क्रीनिंग कहते हैं कोई भी चीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है, चेकिंग की जाती है। स्क्रीनिंग द कॉल, स्क्रीनिंग कहते हैं करते हुए, स्क्रीनिंग करते हुए। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा शी हैड स्पोकन टू ए मैन, उसने एक बंदे से बात की थी। स्पोकन कहते हैं हैड स्पोकन, ये स्पोकन थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट है ये। हैड स्पोकन उसने बात की थी, टू ए मैन एक बंदे से, 13 टाइम उसने कॉल उससे बात की थी। द नाइट बिफोर, एक रात पहले उसने बात की थी। द मैन आइडेंटिफाइड, वो जो बंदा था उसकी आइडेंटिफाइड मतलब उसकी शनाख्त हुई, आइडेंटिफाइड मतलब उसकी शनाख्त हुई एज, बतौर, एज का मतलब है बतौर अशोक रिदास, अशोक रिदास के नाम से उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। और उसको वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम हिज हाउस, उसको उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंड बुक्ड फॉर मर्डर, बुक कहते हैं FIR दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करना, कहते हैं पर्चा, केस बुक हो गया उसके खिलाफ। फॉर मर्डर कहते हैं कत्ल करने के लिए, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। द फैमिली रिफ्यूज्ड, फैमिली ने अलबत्ता इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट मानने से कि इस बंदे ने किया है, एक्सेप्ट द पुलिस थेरी, पुलिस थेरी, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की और पता चलाया कि ही इज़ दैट मैन इज़ इन्वॉल्व। तो जो पुलिस का जो नज़रिया है, थेरी है, अप्रोच है, और उनकी जो तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, उसको फैमिली ने रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मतलब मानने से इनकार कर दिया। और फैमिली ने कहा सेड, सेड मतलब कहा, एंड मतलब और, कि द वुमन वाज रेप्ड, औरत का रेप हुआ था। वाज रेप मतलब रेप किया गया था। एंड अलेजेडली, और मुबैना तौर पे, जैसे कि इल्ज़ाम लगाने के लिए एलिजेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अलेजेडली
दैट कहते हैं कि मोर देन वन पर्सन वाज इन्वॉल्व, एक से ज़्यादा बंदे उसमें इन्वॉल्व थे रेप के अंदर। और इन्वॉल्व कहते हैं मुलव्वस होना, बीच में शरीक शामिल होना, इन द क्राइम, उस जुर्म में। जुर्म कौन सा? ऑफ द रेप एंड मर्डर में एक से ज़्यादा बंदे शामिल थे। फैमिली ने ये कहा, जबकि पुलिस ने एक ही बंदे पे वो डाला था। ऑफिशियल्स यानी पुलिस के एहलकार सेड मतलब कहा, द पोस्टमार्टम, जो बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, बाद अज मर्ग जो इंस्पेक्शन होती है, मुआयना होता है, एग्जामिनेशन होती है, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम वाज लेटर कंडक्टेड, लेटर कहते हैं बाद में, कंडक्टेड मतलब कराया गया, कंडक्ट कहते हैं ऑपरेशन करना, उसको भी कंडक्ट कहते हैं, क्लास कंडक्ट करना भी होता है, सेमिनार कंडक्ट करना भी होता है, यानी कोई जब इवेंट काम होता है तो उसको कहते हैं कंडक्ट होना। तो उसका वो पोस्टमार्टम कंडक्ट कराया गया बाई ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स। पैनल कहते हैं ग्रुप को, कोई जिसमें 2-4 लोग हों उसको पैनल कहते हैं ऑफ डॉक्टर। डॉक्टरों के पैनल ने उसका जो पोस्टमार्टम किया। एंड दे वर वेटिंग, दे मतलब ऑफिशियल जो है, दे वर वेटिंग, अभी इंतज़ार कर रहे थे। और जब हम कोई प्रेजेंट की बात को इंग्लिश में लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो हम प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं। दे वर वेटिंग यानी वो इंतज़ार कर रहे थे जब ये खबर छपी, फॉर द टॉप्सी रिपोर्ट। ऑटोप्सी कहते हैं मरने के बाद बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को टॉप्सी रिपोर्ट कहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑटोप्सी रिपोर्ट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।